आज मैं आपको कुर्बानी का ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक जानवर ज़ब्ह करने की कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का सबक देता है। यह वाकया है हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल का। बहुत पुराने जमाने की बात है। अल्लाह के नेक बंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। वे अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और हर वक्त उसकी इबादत में लगे रहते थे। उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन बहुत से लोग उनकी बात नहीं मानते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनके घर कोई औलाद नहीं थी। वे हमेशा अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें एक बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब इस्माइल पैदा हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी का ठिकाना न रहा। वे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। जब हजरत इस्माइल थोड़े बड़े हुए और अपने वालिद के साथ चलने फिरने लगे, तभी अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वे अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब सच्चा होता है, इसलिए वे समझ गए कि यह अल्लाह का हुक्म है। सोचिए, जिस बेटे को बुढ़ापे में पाया हो, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे बंदे थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। सुबह सुबह हुई। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। बताओ तुम्हारी क्या राय है। इतना बड़ा इम्तिहान था, मगर बेटे ने क्या जवाब दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह, कैसा बेटा था जो अल्लाह के हुक्म के सामने राजी हो गया। फिर दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में शैतान आया। उसने इहोतनी का थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो, अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात नहीं मानी और उसे कंकरी मारकर भगा दिया। फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और बोला, तुम्हारे पिता तुम्हें जबह करने ले जा रहे हैं। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी शैतान को ठुकरा दिया। यही वजह है कि आज भी हज में लोग शैतान को कंकरी मारते हैं। आखिर वह वक्त आ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। कहते हैं कि उन्होंने बेटे की आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे का चेहरा देखकर मोहब्बत आड़े न आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी सब्र से लेटे रहे। उनकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह को अपने बंदों का यह सब्र और फरमाबरदारी इतनी पसंद आई कि उसी वक्त एक बड़ा मेढ़ा जन्नत से भेज दिया गया। जब पट्टी हटाई गई तो देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं और उनकी जगह मेढ़ा जबह हो चुका है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, आफाल आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। यह सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, यह अल्लाह की मोहब्बत और उसकी फरमाबरदारी का सबसे बड़ा सबूत था। इसी याद में हर साल मुसलमान ईद अल अधा पर कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी हमें यह सिखाती है, अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। अपनी सबसे प्यारी चीज भी अल्लाह के लिए कुर्बान करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। सब्र और फरमाबरदारी इंसान को अल्लाह के करीब करती है। शैतान हमेशा बहकाता है, लेकिन सच्चा मोमिन अल्लाह की बात मानता है। आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का यह वाकया पूरी इंसानियत के लिए सबक है। जब इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह हमें भी सच्चा ईमान, सब्र और अपनी राह में कुर्बानी देने का जज्बा अता फरमाए। आमीन।